नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज 2 साल के लिए मिलेट मिशन लॉन्च करेगी सरकार। किन्नर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का रखा जाएगा प्रस्ताव। दिग्विजय सिंह के बुंदेलखंड के दौरे का दूसरा दिन आज सागर की बीना खुरई विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे दिग्विजय। सतना के मेयर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य पार्टी के गठन का किया ऐलान। 2 से 7 मई बागेश्वर सरकार की कथा कराएंगे नारायण त्रिपाठी। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी, युवक ने एएसआई गजेंद्र सिंह के साथ की झूमा झपटी, युवक के खिलाफ केस दर्ज। एमपी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में संचालकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने से किया इनकार। ग्वालियर हाई कोर्ट ने दिए हैं सीबीआई जांच के आदेश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मिलेट मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें 23 करोड़ का प्रावधान है। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही गेहूं निर्यात की सब्सिडी में संशोधन का प्रस्ताव है। कैबिनेट में सेवा संबंधी प्रस्ताव पर भी पास होने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। तो आज अहम बैठक होने जा रही है। भोपाल से ये खबर बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की ये बैठक होगी। मिलेट मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। इसके साथ ही 23 करोड़ का प्रावधान है। कैबिनेट में यहाँ पे रखा जाएगा ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव भी यहाँ रखा जाएगा। गेहूं निर्यात की सब्सिडी में संशोधन का प्रस्ताव, इसके साथ ही कैबिनेट में सेवा संबंधी प्रस्ताव भी यहाँ पे पास होंगे। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से जुड़े ट्रांसजेंडर्स, अब ट्रांसजेंडर्स को भी आरक्षण मिलेगा। आज शिवराज कैबिनेट में इसका फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स की संख्या करीब 30,000 है। तो आपको इस वक्त ये खबर बता रहे हैं कि अब आरक्षण का दर्जा जो है वो ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से जुड़ेंगे ट्रांसजेंडर्स, 30,000 है इनकी संख्या। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत जुड़ गए। हरप्रीत, काफी अहम बैठक यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी आरक्षण मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज एक अहम बैठक कैबिनेट की होने जा रही है और इस अगर बैठक की बात की जाए तो ट्रांसजेंडर को लेकर एक बड़ा जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में पारित हो सकता है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार 2 साल के लिए जो मिलेट मिशन जो लॉन्च किया है, 23 करोड़ का इसमें प्रावधान है, ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आएगा। और इसके साथ ही गेहूं निर्यात में सब्सिडी के प्रावधान में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है। तो सबसे बड़ा जो आज प्रस्ताव है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं वो किन्नर समुदाय को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जो ओबीसी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव है उस पर आज इस कैबिनेट में मुहर लगेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय के करीबन 30,000 जो सदस्य हैं वो इस समुदाय में है। तो उसका जो सीधा फायदा है वो इन 30,000 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर मिलेगा। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये भी बता दें कि सीएम शिवराज आज लगातार मैराथन बैठक लेने वाले हैं। निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद की वो बैठक लेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष के न्यायिक मंडल के साथ मंथन करेंगे। राजस्व प्राप्तियों को लेकर वित्त विभाग की बैठक लेंगे। संकुलन स्तरीय संगठनों के 500 अध्यक्षों से वो चर्चा भी करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक मंत्रिमंडल के साथ उनकी बैठक होगी जिसमें वो शामिल होंगे। वहीं युवा नीति के घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक की जाएगी।
भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे आज सागर जाएंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। बीना खुरई विधानसभा क्षेत्र में बैठक करेंगे। इनके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे, उनसे वो चर्चा करेंगे। तो आज सागर जाएंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। मिशन बुंदेलखंड पे नजर है। कांग्रेस की बीना खुरई विधानसभा क्षेत्र में वो बैठक करेंगे। जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, जिनके साथ वो चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया। बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। विंध्य पार्टी का उन्होंने गठन किया है और बागेश्वर सरकार की कथा जो है वो वहां पे कराएंगे। मेयर में 2 से 7 मई तक कथा का वाचन होगा। विंध्य की 30 सीटों पर अब नारायण त्रिपाठी की नजर है। तो बड़ा ऐलान यहां पे किया गया है। पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की महिलाओं को लेकर दिए सुपरखा वाले बयान का भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आजकल महिलाएं और लड़कियां खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए नग्नता और शारीरिक प्रदर्शन करने लगी हैं। जहां लड़कियों को हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, वहां उछल हो रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने इस पर रोक लगाने की पैरवी भी की है। अश्लील अभद्र वेश के पक्ष में कोई नहीं रहता, क्योंकि जितनी नग्नता, जितना शारीरिक प्रदर्शन लड़कियां, महिलाएं आजकल करने लगी हैं, जो मॉडर्न अपने को कहलाती हैं, क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये घिनौना काम परोसा गया है। जैसे ही वो एक छोटे कपड़ों में निकलती हैं, न चाहते हुए भी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे अन्य कोई हो, सबकी दृष्टि वहां पहुंच जाती। तो आकर्षण का केंद्र अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से बनिए, आकर्षण का केंद्र नग्नता से न बनिए। कैलाश विजयवर्गीय के सुपरखा वाले बयान को लेकर एमपी की सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने पहले बयान का समर्थन किया, लेकिन जल्द ही पलट भी गए। कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह के बयान को निजी बताया था। देखिए रिपोर्ट। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। विजयवर्गीय के इसी बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर बयान का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद बयान से पलट गए और महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करने को गलत बताया। हालांकि लक्ष्मण ने महिलाओं को भी नसीहत दी। ये कुछ ज्यादा हो गया, महिलाओं को इस तरह नहीं कहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पहली बात, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान होता है और उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। इसके पहले कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान को गलत बताते हुए लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को उनकी निजी राय बताया था। अपमान किया गया, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है महिलाओं के प्रति, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। राजनीति में शूर्पणखा से किसी की तुलना कोई नई बात नहीं है। हालांकि जितनी बार ऐसा हुआ उतनी बार बवाल भी मचा है। रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रीवा नगर निगम के पूर्व कमिश्नर मृणाल मीणा पर महापौर का चुनाव हरवाने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमिश्नर ने खराब नाली, खराब सड़कों की मरम्मत इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो बीजेपी को मेयर का चुनाव हराना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की सड़कों की तुलना अमेरिका से की है। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, जब सांसद रीवा से ब्यौहारी के बीच सड़क का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे हुए थे। अमेरिका से ज्यादा सड़कें भारत में बन रही और अमेरिका से ज्यादा लंबाई की सड़कें भारत में बन चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में की जो गति है विकास की, आप आश्चर्य करेंगे सुन के, अब विश्वास नहीं होता, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो यही कहना है कि दुनिया में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो भारत है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। मंडल स्तर पर मनाया जाएगा कार्यक्रम। बीजेपी पिछड़ा वर्ग करेगा कार्यक्रम का आयोजन। ये भी बता दें कि सामाजिक समरसता पखवाड़े के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। 14 अप्रैल तक चलेगा ये कार्यक्रम और घर घर चलो कैंपेन में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी की भी जयंती आज मनाई जाएगी। कांग्रेस दफ्तर में होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम।
तो बीजेपी बनाएगी। और आपको बता दें कि सामाजिक समरसता पखवाड़े के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। ज्योतिबा फुले की जयंती आज मनाने जा रहे हैं। 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता कार्यक्रम चलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान कर्ज माफी का इंतजार में बैंक में से डिफॉल्टर हुए 12 लाख किसानों के ब्याज का भार अब सरकार खुद उठाएगी। सरकार ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। किसानों को 2415 करोड़ रुपए की ब्याज माफी भी दी जाएगी। ये वो किसान हैं जिन्होंने समय पर ऋण नहीं चुकाया और अपात्र हो गए। इन पर ब्याज समेत 6082 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें ब्याज की धनराशि 2415 करोड़ रुपए है। योजना को जल्द ही कैबिनेट से अनुमति मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार की इस कवायद का बीजेपी किसान मोर्चा स्वागत कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार को ब्याज माफ करने के बजाय किसानों को पूरा कर्ज माफ करने की नसीहत दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से ही किसान डिफॉल्टर हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों को धोखा दे रही है। हमारा स्पष्ट मानना है सरकार किसानों के कर्जे और पेनल्टी दोनों चीजें माफ करें और किसानों को पूरी तरह कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दें। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि अतिरिक्त बजट देकर इस बार और जितने भी किसान डिफॉल्टर हुए हैं उनके ब्याज की राशि मध्य प्रदेश की सरकार बन रही, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। भिंड के लाहौर में भागवत कथा में शामिल होने योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग भी सिखाया। कथा में बाबा रामदेव से पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर परम संत गुरु शरण महाराज से भी मुलाकात की। और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं भाजपा का समर्थक हूं। ये गलत है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, मैं तो सनातन का समर्थन करता हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान आज ही मुसलमान हैं। 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने। 350 से 400 साल पहले इनके पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। मेरे ख्याल में मुसलमान भाई आज ही मुसलमान है। 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने। 350-400 साल पहले इनके पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे। तो कोई ज्यादा मुसलमान तेजी से आंकड़े। आज हमारे लाहौर भिंड जिले में, हमारे गृह जिले में महाराज श्री का आगमन हुआ है। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन, बधाई, शुभकामना के साथ साथ हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे पर बनी रहे और सदैव परमात्मा की कृपा हमारे महाराज जी के ऊपर भी रहे और सनातन की जय होती रहे। बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, जहां पे फायरिंग कर फरार हुए 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बाइक सवारों का पीछा कर इन्होंने गोली चलाई थी। इटावा रोड पर काली मंदिर के पास ये पूरी वारदात हुई थी और ये वही सीसीटीवी है जिसमें फायरिंग करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। अब बदमाश फरार हो गए थे। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी है। बाइक सवारों का पीछा कर इन्होंने गोली चलाई थी। इटावा रोड पर काली मंदिर के पास ये पूरी वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और गिरफ्तारी कर ली है। भोपाल से खबर, जहां पे पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज की बेटी गिरफ्तार हुई है। उषा राज की बेटी पवाली भोपाल से गिरफ्तार हुई है। भैरवगढ़ जेल में कर्मचारी भविष्य निधि गबन का ये पूरा मामला है। 13 करोड़ के गबन के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और गिरफ्तारी की है। तो आपको बता दें, भैरवगढ़ जेल में कर्मचारी भविष्य निधि गबन का ये पूरा मामला है और पूर्व जेल अधीक्षक की बेटी इस मामले में गिरफ्तार हुई है। भोपाल से आपको बता दें, जहां पे निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल अक्सर अभिभावक ये शिकायत करने पहुंचते थे कि निजी स्कूल एक ही दुकान या निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। लगातार मिली शिकायतों पर प्रशासन ने एक्शन लिया और धारा 144 को लागू कर दिया। अब निजी स्कूल पेरेंट्स को निर्धारित दुकान से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां जैसे सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा और न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, डीईओ और एसडीएम को जांच के निर्देश भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। हालांकि 3 अप्रैल से सभी स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में ज्यादातर पेरेंट्स यूनिफॉर्म और किताबें पहले ही खरीद चुके हैं। पेरेंट्स का कहना है कि पहले आदेश निकाला जाता है और स्कूलों की मनमानी अब नहीं चल पाती है।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे कुछ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें फास्ट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। सरकार मिलेट मिशन लॉन्च करने की तैयारी में। कैबिनेट में 23 करोड़ का प्रस्ताव हो जाएगा पास। वहीं ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। सीएम शिवराज आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष के न्यासी मंडल के साथ ही मंथन भी करेंगे। सीएम शिवराज राजस्व प्राप्तियों को लेकर वित्त विभाग की बैठक लेंगे। पंडोकर सरकार गुरुशरण महाराज ने बेमेतरा में हुई घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लोगों से कहा है कि लव जिहाद एक जहर है। सभी साथियों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है विंद पार्टी का गठन हुआ है। मेयर में 2 मई से 7 मई तक बागेश्वर सरकार से विधायक तथा वाचन यहाँ पे कराएंगे। बता दें कि विंद की 30 सीटों पर उनकी नजर है। दिग्विजय सिंह के बुंदेलखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। दिग्विजय सिंह आज सागर की बीनाखुरई विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी का मामला सामने आया। युवक ने एसआई गजेंद्र सिंह के साथ झूमा जब्ती की है। फिलहाल युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दमोह में महिला सब इंस्पेक्टर सुबी चौहान की दरिया दिली का एक वीडियो सामने आया है। महिला सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला की मदद कर अपने वाहन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराने के बाद उन्हें वापस घर भी छोड़ा।